हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, एक देहाती लड़की का गीत। इस सबक को लिखने वाले का नाम अख्तर शेरानी है, जिनके बारे में उनकी बायोग्राफी उनके ऊपर एक बायोग्राफी की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अल्फाज की लाइन है, ये मायने के लिए मीनिंग की लाइन है। फ़िज़ा यानी माहौल, मसरूफ़ यानी मशगूल या बिज़ी, गुजर यानी घंटा, शिवाला यानी शिव मंदिर, गमगीन रंजीदा या उदास, आओ फगा करना यानी दुख दर्द का इजहार करना, मंगल गाना खुशी के गीत गाना, बचिया गाय का मादा बच्चा। तो गाइस, यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करेंगे नज़्म का मरकज़ी ख़याल, जो नज़्म इन्होंने लिखी है, जिसके ऊपर ये चैप्टर शुरू हुआ है। सावन का महीना है, मैंने बस रहा है, बदली छाई हुई है, मौसम खुशगवार है, ऐसे में कोई देहाती लड़की गमगीन लहजे में गा रही है। उस वक्त ससुराल में उसे मैके की याद आ रही है, यानी अपने घर की, जो लड़की का अपना घर होता है बचपने वाला, उसे पुरानी यादें सता रही हैं। तो ये था नज़्म का मरकज़ी ख़याल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शेर व शायरी के ऊपर। ठीक है, ज़ेल की शायरी इक़्तिबास यानी बुक की तशरीह सयाक़ो सबाक़ के साथ कीजिए। अब देखिए, इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सयाक़ो सबाक़ या तशरीह करेंगे। ठीक है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है, फ़िज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है, छमाछम मेह की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है, हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है, ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है, जभी मसरूफ़ है आओ फ़ग़ा में, जभी गमगीन लय में गा रही है। तो गाइस, देख लेते हैं इसका सयाक़ो सबाक़। यह अशार एक देहाती लड़की का गीत से लिए गए हैं, जिन्हें अख्तर शेरानी ने लिखा है। अब तशरीह की बात करते हैं। तशरीह, शायर कहता है कि ऐ लोगों, सुनो किसी लड़की के गानों की आवाज़ आ रही है, और उस वक्त हर तरफ बस्तियों और जंगलों में बदली छाई हुई है, बारिश के कतरों से छमाछम की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि ये सावन की परी की आवाज़ है, हवा की ससराहट से महसूस होता है कि फितरत पिछली ज़िंदगी की बातें दोहरा रही है। ये जो पिछली है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, पे चेदु चश्मी अच्छा अल्लाम यज़ली। ठीक है, ये पिछली बोलते हैं इसको, देख लीजिए आप। ज़िंदगी की बातें दोहरा रही है, गमगीन लहजे में जो लड़की गीत गा रही है, वो शायद अपनी ससुराल में है, और उसे उस वक्त माँ बाप की याद आ रही है, जभी उसकी आवाज़ में इतना दुख दर्द है। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या है। पहले पढ़ते हैं बंद को। शिवाले में गजर भी जाग उठा, ठना ठन ठन की आवाज़ आ रही है, कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है, कोई बकरी कहीं करती है मैं, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है, मगर उन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाई जा रही है। गाइस, सबसे पहले हम करेंगे सयाक़ो सबाक़। इस तरीके से यह शायर नज़्म एक देहाती लड़की का गीत से लिए गए हैं, जिन्हें अख्तर शेरानी ने लिखा है। ये तो सेम रहेगा। उसके बाद देखिए, ये लिखेंगे तशरीह। इन अशार में अख्तर शेरानी माहौल का नक्शा खींच रहे हैं कि बारिश हो रही है और किसी शिव मंदिर से ठनाठन घंटा बजने की आवाज़ आ रही है, कोई चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर खुशी के तराने गा रही है, खूब चहचहा रही है, मौसम से जानवर भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, खुशी के आलम में कोई बकरी में कर रही है और कहीं कोई बछिया भी चिल्ला रही है, मगर इस सब के बावजूद माहौल से
بے نیاز وہ لڑکی غمگین لہجے میں برابر گائے جا رہی ہے۔ تو گائس یہ تھی تشریح اس نظم کی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگلی ویڈیو میں جو ہم لائیں گے اس چیپٹر کے اوپر، اس میں ہم بات کریں گے کوشچن آنسر کی۔ چلیے پھر ہماری یہ میسج سن لیجئے۔ تو گائز ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنکس ہیں، ان میں ایک لنک اردو سیکھنے کے لیے اردو کی بک کا ایک لنک بھی ہے۔ اسے خریدنے کے لیے لنک پر کلک کریں اور امیزن سے بک کو خریدیں۔ چلیے پھر گائز دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز کو اور شیئر کرتے رہیں ہمارے چینل کو۔ تب تک لیتے ہیں آپ سے الوداع، بائے بائے، ٹیک کیئر۔